नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय के द्वारा बीएसटीसी की थर्ड लिस्ट जारी करने को लेकर लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास डेली काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, कितनी सीटें खाली बची हुई हैं या फिर सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। देखिए, अभी कन्फ्यूजन है छात्रों के बीच में। मैंने यहाँ पर जो ऑफिशियली वेबसाइट उस पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर कुछ देखने को मिल जाते हैं। इन नंबर पर मैंने कॉल भी किया था, हालांकि उन्होंने कुछ कॉल रिसीव नहीं किए। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको लेकर अभी थर्ड लिस्ट जारी करने को लेकर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। आप भी इनको कर सकते हो। बाकी दोस्तों, मैंने जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पर दोस्तों मेल भी कर दिया है। देखते हैं मेल का अगर कोई रिप्लाई आता है तो दोस्तों मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अब जो एक मैंने यहाँ पर जो ऑफिस में एक अधिकारी से भी बात की थी, तो उन्होंने बताया कि सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, यानी कि थर्ड लिस्ट आने की संभावना कम लग रही है। लेकिन अभी उसको भी क्लियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो विभागीय आदेश है या फिर जो नियम है, रूल्स हैं, उसके अनुसार दोस्तों अगर टोटल सीट की 2% से ज़्यादा सीटें अगर खाली बचती हैं, 2% या 2% से ज़्यादा, तो अगला अलॉटमेंट जारी किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो अलॉटमेंट की लिस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर थर्ड लिस्ट है, उसकी आने की संभावना 50-50% आ भी सकती है, नहीं भी। लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि सीटें खाली बची हुई है नहीं। इसको लेकर मैंने मेल किया है। आई होप मेल में कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट आपके लिए आ जाएगी थर्ड लिस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए लास्ट अपडेट आपकी 21 जो जुलाई की थी, उसके बाद से कोई जानकारी सामने नहीं लेकर के आ रही दोस्तों। आज 28 जुलाई हो चुकी है, यानी कि लगभग 7 दिन का समय हो चुका है। इतना गैप बोर्ड नहीं लेता है। इसका मतलब संभावना ये भी है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी सीटें फुल हो चुकी हैं। ऐसा पिछले साल हालांकि थर्ड लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन इस बार दोस्तों 21 तारीख के बाद अभी तक देखिए आपका 28 जुलाई हो चुका है, लेकिन कोई जानकारी नहीं आई है। ना ही दोस्तों इन्होंने रिफंड का ऑप्शन भी नहीं दिया है, क्योंकि रिफंड का अगर ऑप्शन आ जाता है उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती कि दोस्तों आपके थर्ड लिस्ट या अगली लिस्ट नहीं जारी होगी। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन भी जारी नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बोर्ड ने की है, जो पहले आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि पहली लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी और थर्ड लिस्ट कब आएगी, उसकी जो जानकारी थी काउंसलिंग की, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। यानी कि थर्ड लिस्ट की जिसमें डेट दे के रखी थी उसको भी रिमूव कर दिया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड लिस्ट बोर्ड नहीं जारी करे, सीटें फुल हो गई हों, क्योंकि इस बार बीएसटीसी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी दोस्तों। इस वजह से कंपटीशन भी हाई रहा है, इस बार कट ऑफ भी हाई रही है। हालांकि दोस्तों मैं जैसे ही कोई ना कोई अपडेट आती है आपको ऑथेंटिक जानकारी दे दूंगा, आप परेशान ना हो। बाकी दोस्तों आप अपनी सीटी की तैयारी करते रहें। सीटी का एग्जाम आने वाला है आपका अक्टूबर में। इसके अलावा दिसंबर में आपका बोर्ड की तरफ से ग्रेजुएशन सीटी भी है, क्योंकि सीटी अब लगभग सभी भर्तियों में लागू रहेगा। 10th पास भर्तियों में भी बोर्ड सीटी लागू करने जा रहा है, तो आप कोई भी बिना सीटी के एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो सीटी को आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सीटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जिन छात्रों को अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तो वो अन्य स्टेट से, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, इसके अलावा हरियाणा है, वहाँ से आप डीएलएड कर सकते हो घर बैठ के। उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देने होंगे, लेकिन आप कर सकते हो। वहीं साथ में अगर आपको राजस्थान से ही करना है तो दोस्तों अगली बीएसटीसी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जिन छात्रों के 1 या 2 नंबर कम है, उनके ही चांस बनेंगे अगर थर्ड लिस्ट आती है तो, वरना संभावना आपकी कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगी दोस्तों। इस बार सबसे जो मेन रीज़न है कट ऑफ हाई जाने का, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी छात्र के नंबर कम नहीं हुए हैं, सबके बढ़े ही हैं। और नंबर बढ़ने की वजह से कट ऑफ हाई चलेगी दोस्तों। किसी स्टूडेंट के 20 नंबर बढ़े, किसी के 10, किसी के 5। तो पता नहीं किस फॉर्मूले पर ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नंबर आपके लगभग सबके बढ़ा दिए गए हैं, इसका मतलब कि नंबर किसी के कम ही नहीं किए गए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार का है? तो इसको लेकर भी हम इस बोर्ड से शिकायत करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया गया है। हालांकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से इस पर ज़्यादा यहाँ पर विवाद नहीं होता है, क्योंकि इससे कोई जॉब नहीं लगती है, सिर्फ आप प्री एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाइड हो जाती हो। बाइक की जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें और साइट पर भी विजिट करते रहें, और आप टोल फ्री नंबर जो मेल है वहाँ पर भी आप मेल करें। अगर आपके पास कोई जानकारी आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी मेल देखते हैं शाम तक आता है कि नहीं आता।